नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SHG पॉइंट DM पर। अगर आप SSC, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंकिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आज हम जनगणना से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आप लोग कमेंट में बताइए आंसर, जिसका आंसर होगा 1872। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई। यह जनगणना अनियमित थी और पूरे देश में एक साथ नहीं हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1872, 1881, 1891, 1901। आप लोग कमेंट में बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर बताते हैं 1881। 1881 से भारत में हर 10 वर्ष पर नियमित जनगणना शुरू हुई। इसे भारत की पहली वैज्ञानिक जनगणना माना जाता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन है आपके 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। सही उत्तर होगा आपका 10 वर्ष। भारत में जनगणना दशकीय होती है। इससे जनसंख्या परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, जनगणना किस सूची का विषय है? ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची। सही उत्तर होगा आपका संघ सूची। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। इसका उल्लेख संविधान की संघ सूची में किया जाता है। भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन है आपके नीति आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, गृह मंत्रालय। तो आंसर होगा आपका गृह मंत्रालय। जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। रजिस्ट्रार जनरल कंसर्न कमिश्नर इसे संचालित करता है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है आपके W.C. प्लोडेन, लॉर्ड कर्जन, रिपन, हेनरी कॉटन। सही उत्तर होगा आपका W.C. प्लोडेन। इन्होंने 1881 की जनगणना का नेतृत्व किया। इन्हें भारत का प्रथम कंसर्न कमिश्नर माना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1951। सही उत्तर होगा आपका 1951। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। यह योजनाबद्ध विकास का आधार बनी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की थी 102 करोड़, 112 करोड़, 121 करोड़, 130 करोड़। सही उत्तर होगा आपका 121 करोड़। भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना। जनसंख्या वृद्धि विकास पर सीधा प्रभाव डालती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या हुआ है। चलिए जानते हैं 9वां क्वेश्चन, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा आपका सिक्किम। सिक्किम एक छोटा पहाड़ी राज्य है। यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 11वां क्वेश्चन है आपका, जनगणना को क्या कहा जाता है? आर्थिक सर्वे, जनसंख्या की तस्वीर, मानव रिपोर्ट, विकास सूचकांक। सही उत्तर होगा आपका
जनसंख्या की तस्वीर। जनगणना समाज की संपूर्ण जानकारी देती है, इससे जनसंख्या संरचना स्पष्ट होती है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके कर वसूली, जनसंख्या का अध्ययन, चुनाव, प्रशासन। सही उत्तर होगा आपका जनसंख्या का अध्ययन। जनगणना आंकड़े सांख्यिकीय होते हैं, ये नीति निर्माण में सहायक होते हैं। भारत के में जनगणना किस प्रकार होती है? ऑप्शन है आपका नमूना, आंशिक, पूर्ण गणना, अनुमानित। सही उत्तर होगा पूर्ण गणना। हर व्यक्ति की गणना की जाती है, इससे कोई सैंपल पद्धति नहीं अपनाई जाती। जनगणना 2011 की थीम क्या थी? ऑप्शन है आवर इंडिया, एवरीवन काउंट्स, कंसर्न्स फॉर ग्रोथ, पॉपुलेशन पावर। सही उत्तर होगा आपका एवरीवन काउंट्स। यह समावेशी जनगणना का संदेश देती है, हर व्यक्ति का महत्व दर्शाती है। जनगणना 2021 स्थगित क्यों हुई थी? ऑप्शन है आपके आर्थिक कारण के कारण, प्रशासनिक कारण, कोविड-19 के कारण, युद्ध। सही उत्तर होगा आपका कोविड-19 के कारण। महामारी के कारण फील्ड सर्वे संभव नहीं था, इसलिए जनगणना टाल दी गई थी। जनगणना का कानूनी आधार कौन सा है? ऑप्शन है आपके 1951 अधिनियम, 1948 अधिनियम, 1961 अधिनियम, 1971 अधिनियम। सही उत्तर होगा आपका जनगणना अधिनियम 1948। इसी कानून के तहत जनगणना होती है, आंकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। लिंगानुपात का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, प्रति 1000 महिलाएं पर पुरुष। सही उत्तर होगा आपका प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं। यह सामाजिक स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। कम लिंगानुपात चिंता का विषय है। 2011 में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। सही उत्तर होगा आपका केरल। केरल शिक्षा में अग्रणी राज्य है, यहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत की कुल साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 64.8%, 68.2%, 72.99%, 75%। सही उत्तर होगा आपका 72.99%। पुरुष साक्षरता महिला से अधिक थी। शिक्षा विकास का प्रमुख आधार है। जनगणना में क्या शामिल नहीं था होता? आयु, लिंग, जाति, व्यक्तिगत आय। सही उत्तर होगा आपका व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय गोपनीय मानी जाती है। जनगणना सामाजिक आंकड़ों पर केंद्रित होती है। जनगणना किस स्तर से शुरू होती है? राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ग्राम। सही उत्तर होगा आपका ग्राम से। सबसे नीचे ग्राम स्तर से डेटा लिया जाता है, फिर राष्ट्रीय स्तर तक संकलन होता है। जनगणना आंकड़े किस रूप में प्रकाशित होते हैं? ऑप्शन है आपके व्यक्तिगत, गोपनीय, सांख्यिकीय, कानूनी। सही उत्तर होगा आपका सांख्यिकीय। व्यक्तिगत जानकारी उजागर नहीं की जाती, केवल समग्र आंकड़े दिए जाते हैं। साक्षरता प्रश्न पहली बार कब पूछा गया है? 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में। सही उत्तर होगा आपका 1931 में। इसमें शिक्षा की स्थिति स्पष्ट हुई है, नीति निर्माण में मदद मिली है। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, केरल, बंगाल, यूपी। सही उत्तर होगा आपका बिहार। यहाँ भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक है, विकास योजनाओं की आवश्यकता अधिक होती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। सही उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। पहाड़ी और वन क्षेत्र अधिक हैं, जनसंख्या विरल है। जनगणना आंकड़े किस लिए उपयोगी हैं? ऑप्शन है आपके योजना, संसाधन वितरण, नीति निर्माण, सभी। तो आंसर होगा आपका सभी।
सरकार योजनाएं इन्हीं आंकड़ों पर बनाती है। विकास का आधार जनगणना है। जनगणना किस पद्धति से होती है? ऑप्शन है आपके ऑनलाइन, सैंपल, प्रत्यक्ष, अनुमान। सही उत्तर होगा आपका प्रत्यक्ष। गणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी लेते हैं। इसे दूर टू डोर सर्वे कहते हैं। भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 2011 तक 12, 14, 15, 16। सही उत्तर होगा आपका 15। 1872 से 2011 तक 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। 2021 की जनगणना स्थगित हो गई थी। 2011 का लिंगानुपात कितना है? 920, 933, 945, 950। सही उत्तर होगा आपका 933। यह पिछले वर्षों से बेहतर था। फिर से संतुलन की आवश्यकता है। जनगणना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कर निर्धारण, चुनाव, विकास योजना, प्रचार। सही उत्तर होगा आपका विकास योजना। जनगणना विकास ऋण है, बिना इसके योजना बनाना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि हिस्टोरी, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके, जीएस के क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल में कराए जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।